स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का यह सिलसिला। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए डीजीसीए सख्त हो गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान सभी यात्री सही प्रकार से मास्क पहने हुए हों। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को सैनिटाइज भी किया जाए। साथ ही डीजीसीए ने यह भी कहा कि सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों पर निरीक्षण भी किया जाएगा। एयरलाइनों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यात्री विमानों के अंदर मास्क पहने। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने आज कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है तो एयरलाइन द्वारा यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने कहा कि हवाई अड्डों और एयरलाइनों में यात्रियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री यात्रा के दौरान फेस मास्क ठीक से पहने और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए समुचित सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। और केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% सालाना ब्याज सहायता को मंजूरी दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 7% ब्याज पर ही मिलेगा। 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप पहले भी देखें तो केवल किसानों को ही लोन मिलता था, क्रॉप लोन। इसको मछुआरों और पशुपालकों को भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इसी सरकार ने किया और ये जो लाभ है अब आगे भी उनको ऐसे ही जारी होता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। और बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर किया गया है। बीजेपी के इस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने बोर्ड में शामिल किया है। आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है। और आम आदमी पार्टी ने 2024 की कवायद शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव की ताक में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विश्व गुरु के तर्ज पर नया नारा दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। भगवान ने भारत के जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया, क्या नहीं दिया भगवान ने, इतना विशाल देश। और जब भगवान ने
इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किया है, फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाने। मैं